हेलो जी, क्या हाल चाल? सब ठीक? आज हम लोग देखने वाले हैं विशेषण। क्या देखेंगे जी आज हम लोग देखने वाले हैं विशेषण और विशेषण के प्रकार। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो शुरू करें हम लोग। विशेषण क्या होता है? ठीक है, चलिए देखिएगा विशेषण क्या होता है। विशेषण क्या देखेंगे जी हम लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं विशेषण। विशेषण, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा देखिएगा। संज्ञा तथा सर्वनाम। क्या हो जाएगा? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने, क्या जी? बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कहते हैं विशेषण कहते हैं। ये हो गया विशेषण का परिभाषा। उसके बाद से जो ये विशेषण होता है ना, विशेषण ये हो जाते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला विशेषण हो जाता है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा हो जाता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, ये हो गया आपका 2 नंबर। उसके बाद से एक हो जाता है आपका संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या हो जाता है? संख्यावाचक विशेषण। 3 हो गया गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और एक विशेषण हो जाता है जिसका नाम हो जाता है आपका सर्वनामिक विशेषण। क्या हो जाता है जी? सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। देखिएगा सर्वनामिक विशेषण। वैसे पहला हम लोग हेडिंग लगाएंगे आगे, गुणवाचक विशेषण क्या होता है। गुणवाचक विशेषण देखिएगा पहला, गुणवाचक विशेषण, इसका परिभाषा हो जाएगा जिससे किसी, जैसे मान के चलिए गुणवाचक विशेषण बोल रहा है जिससे किसी व्यक्ति के या वस्तु के जो होता है गुण का पता चलता है, उसको क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे मान के चलिए मेरा भाई बहुत अच्छा है, तो अच्छा है वो तो आ रहा है आपका विशेषण। तो व्यक्ति यानी मेरा भाई, वो कोई व्यक्ति ना है, तो व्यक्ति का क्या बता रहा है? गुण बता रहा है कि वो अच्छा है, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। तो परिभाषा में लिखेंगे जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का पता चलता है। गुण या दोष का पता चलता है। ठीक है, क्या चलता है? गुण या दोष का पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे गुणवाचक विशेषण क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये हो गया गुणवाचक विशेषण। उदाहरण में क्या हो जाएगा? उदाहरण में देखिएगा, उदाहरण में लिखा गया है राम अच्छा है। राम अच्छा है, तो राम यहाँ पर विशेषता बताया गया ना कि राम है, तो राम कैसा है? वो अच्छा है, तो अच्छा क्या हो गया आपका? गुणवाचक विशेषण। उसी प्रकार से लिखा गया है मोहन बुरा लड़का है। क्या हो जाएगा? बुरा लड़का है। तो यहाँ पर मोहन तो है और मोहन क्या है? लड़का है, तो लड़का में भी क्या है? वो बुरा लड़का है। तो बुरा जो होता है गुण हो गया एक प्रकार का, तो ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है।
देखिएगा क्या देखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि जिससे परिमाण का बोध होता है, जिससे परिमाण का बोध होता है, जिससे परिमाण का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मान के चलिए क्रिकेट खेलने गए हुए हैं, क्रिकेट खेलने गए हुए हैं और खेल के आ रहे, एकदम जोर से भूख लागल है, तो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा खाना लाओ, चाहे ज्यादा खाना लाओ, तो थोड़ा सा और ज्यादा वो परिमाण को बता रहा है, तो परिमाण क्या हो गया आपका, परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, जिससे परिमाण का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा, उदाहरण में हो जाएगा थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, ठीक है। उसके बाद से ज्यादा पानी लाओ, तो इसमें जो है ज्यादा हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। आगे हम लोग देखने वाले हैं संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। कौन सा विशेषण जी, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण यानी कि जिससे संख्या का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। जैसे चलिए दुकान पर गए, बोलते हैं 1 किलो आटा, 2 किलो आटा, 4 किलो आटा, यानी कि 4 लड़के, 5 लड़के, ये भी संख्या का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। यानी कि जिससे संख्या का बोध होता है, बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है। इसका उदाहरण हो जाएगा 4 कलमें, क्या हो जाएगा जी, 4 कलमें, 6 किताबें, 2 कपड़े। तो 4 संख्या हो गया, 6 संख्या, 2 संख्या, तो ये क्या हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। आगे हम लोग देखने वाले हैं सर्वनामिक विशेषण। क्या देखेंगे जी, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण देखिएगा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले किसकी विशेषता जी, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को सर्वनामिक विशेषता यानी कि सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, सर्वनामिक विशेषण लिखा गया है, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण को क्या बोला जाता है, सर्वनामिक विशेषण। इसका एक और परिभाषा हो सकता है कि सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण को क्या बोला जाता है, सर्वनामिक विशेषण। ऐसे मान के चलिए लिखेंगे यह अच्छा है, ठीक है। तो यह आपका सर्वनाम होता है, सर्वनाम में क्या आ गया, ये विशेषण आ गया, तो क्या हो गया ये सर्वनामिक विशेषण। जैसे में और उदाहरण हो जाएगा, कौन अच्छा है या फिर कौन बुरा है, कौन बुरा है। तो कौन सर्वनाम होता है और कौन में क्या हो गया, बुरा है, तो बुरा क्या हो गया आपका
सर्वनामिक विशेषण। ये हो गया विशेषण यहाँ पर खत्म। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे विशेषण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।